नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पॉलिटिक्स इन डेप्थ में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रविवार को तमिलनाडु के रामेश्वरम में देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज पंबम ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पीएम मोदी द्वारा इनॉग्रेट किए गए इस रेलवे ब्रिज को लेकर पूरी देश में चर्चा हो रही है। समुद्र के ऊपर बना ये रेलवे ब्रिज अतीत और भविष्य को जोड़ता है। इसे रामनवमी के दिन देश की जनता को समर्पित किया गया। ये ब्रिज कोई नॉर्मल ब्रिज नहीं है, बहुत ही खास ब्रिज है। तो आइए जानते हैं इस नए पंबम ब्रिज और इसकी खासियत के बारे में। भारत के तमिलनाडु राज्य में रामेश्वरम द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ने वाला नया पंबम ब्रिज एक आधुनिक इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है। ये जो ब्रिज है वो रामेश्वरम और मंडपम इन दोनों जो रेलवे स्टेशन है उसको जोड़ता है। इस ब्रिज ने 100 साल पुराने बने ब्रिज की जगह ली है और ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है। वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का मतलब जो ऊपर वर्टिकली उठता और नीचे आता है। यह ब्रिज 1914 में ब्रिटिश शासन के दौरान बने पुराने कैंटिलीवर ब्रिज की जगह ले रहा है, जो बीते 108 वर्षों से तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और मालवाहक गाड़ियों के लिए अहम संपर्क मार्ग था। पुराने ब्रिज में शोल्डर रोलिंग लिफ्ट सिस्टम था जो कि बीच में से खुलता था। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पुराने ब्रिज को दिसंबर 2022 में तकनीकी दिक्कतों के कारण, टेक्निकल इशू के कारण इसे डीकमीशन कर दिया गया था और नए ब्रिज की जरूरत महसूस की जा रही थी। नए पंबम ब्रिज 2.08 किलोमीटर लंबा है, जिसमें कुल 99 स्पैन है और इसमें 72.5 मीटर लंबा वर्टिकल लिफ्ट स्पैन भी लगा हुआ है। यह स्पैन 17 मीटर तक ब्रिज को जो है उठा सकता है, यानी कि बीच में से जो आप देख रहे हैं जो ब्रिज है उसको 17 मीटर ऊपर तक उठा सकता है, जिससे ये बड़े जहाज यहाँ जो है इसके नीचे से आसानी से गुजर सकते हैं और साथ ही साथ जो रेलवे का जो यातायात का संचालन है वो भी सुचारू रूप से बना रह सकता है। पुल की मजबूती और टिकाऊपन को ध्यान में रखते हुए इसमें स्टेनलेस स्टील रिफोर्समेंट, हाई ग्रेडेड पेंट और पूरी तरह से वेल्डेड जॉइंट्स का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि हम सब जानते हैं जो सी में पुल बनाए जाते हैं उसमें जो समुद्र का पानी होता है वो बहुत ही खारा होता है, जिसके चलते जो लोहा है या स्टील है वो बहुत जल्दी उसके गलने की, सड़ने की संभावना बनी रहती है। और साथ ही साथ हम जानते हैं कि जो सी होता है उसमें चक्रवात वगैरह, जो तूफान वगैरह है वो आते रहते हैं। तो उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए भी जो है इस पुल का निर्माण किया गया है, ताकि ये जो पुल है वो मजबूती के साथ टिका रहे। साथ ही समुद्री हवा, पानी से बचाने के लिए इसमें खास पॉलीसोनिक्स कोटिंग, जो एक खास किस्म की पेंट की कोटिंग होती है वो की गई है, जो इसे जंग से बचाकर रखेगा, जिससे जो इसकी उम्र है वो लंबी होगी और साथ ही साथ जो इसका रखरखाव की जरूरत है वो भी कम हो जाएगी। पंबन जो वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है वो रेलवे विकास निगम द्वारा जो है क्या किया गया, बनाया गया है। इस पुल के निर्माण की शुरुआत 2019 में हुई थी और इसे 2024 में पूरा कर लिया गया। अगर बात करें तो इस पुल को बनाने में जो है लगभग 5 साल लगे हैं। इस पुल की जो लागत है वो करीब 550 करोड़ रुपए की रही और ये ब्रिज रामेश्वरम द्वीप को भारत की मुख्य भूमि से क्या करता है, जोड़ता है और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भारत की ताकत को दुनिया के सामने पेश भी करता है। ये ब्रिज भविष्य में इलेक्ट्रिक ट्रेनों और डबल रेलवे ट्रैक को भी सपोर्ट कर सकेगा। अगर आगे भविष्य की जो योजनाएं हैं इस पुल पर डबल ट्रैक और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिक ट्रेनें हैं उसको गुजारने के लिए, तो उसको ध्यान में रखते हुए भी जो है वो इस पुल को बनाया गया है। अब इस नए पुल के बन जाने से रामेश्वरम तक जो कनेक्टिविटी है वो अच्छी हो जाएगी। कम समय और ज़्यादा ट्रेनों की जो आवाजाही है वो हो सकेगी, क्योंकि नया ब्रिज ट्रेनों को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की सुविधा देता है, जो कि पुराना ब्रिज था वो इतनी स्पीड से ट्रेनों की चलने की सुविधा नहीं देता था। और साथ ही साथ जो ये ब्रिज है वो 5 मिनट के अंदर अंदर जो है वो तैयार हो जाता है। इसके जरिए ना सिर्फ कनेक्टिविटी बेहतर होगी बल्कि क्षेत्रीय विकास को भी क्या मिलेगी, रफ्तार मिलेगी। रामेश्वरम जिसका सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है, यह तीर्थ स्थल और टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स के रूप में भी लाखों श्रद्धालुओं और टूरिस्टों को अपनी तरफ आकर्षित करता है।
हर साल यहाँ पर लाखों श्रद्धालु और जो टूरिस्ट है वो आते हैं। भारत का ये वर्टिकल सी ब्रिज सिर्फ एक इंजीनियरिंग का चमत्कार नहीं है, बल्कि अगर हम बात करें इसका अपना एक कल्चरल, एक सांस्कृतिक महत्व भी है। रामायण के अनुसार श्री राम ने लंका जाने के लिए जो राम सेतु बनाया था उसकी शुरुआत भी यहीं धनुषकोडी से हुई थी। ऐसे में यह ब्रिज रामेश्वरम की ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान से तो जुड़ा हुआ ही है, साथ ही यह पुल सामरिक यानी स्ट्रैटेजिक दृष्टिकोण से भी बहुत अहम है और रामेश्वरम जैसे धार्मिक स्थल तक आसानी से पहुंचने से जो है यहाँ पे पर्यटन को भी क्या मिलेगा और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। जाने से पहले आपसे मेरा एक प्रश्न है कि आप जो अपनी स्क्रीन पर ब्रिज देख रहे हैं, ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, क्या आप बता सकते हैं कि ये ब्रिज जो है वो भारत में कहाँ और किस नदी पर बना है? कमेंट करके आंसर जरूर दीजिएगा। जिसका भी सही आंसर होगा मैं उसको हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। दोस्तों, इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए अभी मेरे YouTube चैनल पॉलिटिक्स इन डेप्थ को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कर मुझे अपना सपोर्ट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।